नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यहां पर हमारा जो कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं जो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, उनको लोगों को पता होगा कि हम लगातार उन लोगों के लिए लेक्चर ला रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 9 है सामान्य हिंदी का। चूंकि इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 8 में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक का फुल चैप्टर था उसको शुरू किया था, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है अशोक के फुल चैप्टर का हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वहाँ पर शुरू कर दिया था, तो उसका साहित्यिक सौंदर्य आज हम देखते हैं। मैंने पूरा आज जो है आपका अशोक का फुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साहित्यिक सौंदर्य में पहला है कि अशोक को सामंत शाही का प्रतीक माना गया है। जो अशोक का फूल है उसको सामंतों ने क्योंकि जनसाधारण का शोषण किया था, अतः कालांतर में जनसाधारण ने सामंतों को पद दलित कर दिया और उसी के साथ पद दलित कर दिया अशोक को। दूसरा इसमें साहित्यिक सौंदर्य में यह है कि यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह किसी व्यक्ति से घृणा करने लगता है तो वह उसे संबंधित वस्तुओं से भी उसी के समान घृणा करने लगता है। इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य को अशोक की उपेक्षा के संदर्भ में आचार्य द्विवेदी ने प्रस्तुत किया है। अगर इसमें भाषा देखेंगे तो सरल सरल साहित्यिक खड़ी बोली है और जो शैली है वो विवेचनात्मक तथा तर्कपूर्ण है। सातवां इसमें देखिए जो हमारा संदर्भ है, तो सातवें में देखिए क्या है यहाँ पर, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की वो मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ रही है। संघर्षों से मनुष्य ने इतनी शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा यानी जिसको जीने की इच्छा बोलते हैं वह है। वह गंगा की सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उत्पन्न करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, परंतु इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है। अब इसमें प्रसंग संदर्भ तो चूंकि वही होगा जो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि यह जो है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, अशोक के फुल चैप्टर से लिया गया। तो ये सारी जो संदर्भ है वो की होता है, पुरानी वीडियो में आप देख देंगे इसके पहले वाली में। तो प्रसंग ये होगा यहाँ पर कि प्रस्तुत गद्यावतरण में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मनुष्य की जीवन शक्ति के स्वरूप की स्पष्ट विवेचना की है। व्याख्या में देखिए क्या हो जाएगा, लेखक मनुष्य की जीवनी शक्ति पर प्रकाश डालते हुए कह रहा है कि मनुष्य जाति की कठिनाई से दबाई जाने वाली क्रूर विचारधारा के हजारों वर्षों के इतिहास को भली भांति देख रहा हूँ। मनुष्य की जीने की इच्छा बड़ी ही ममताहीन है। यही कारण है कि मनुष्य स्वयं के जीवन के लिए कोई भी अनैतिक और क्रूर कार्य करने से नहीं चूकता। वह सदैव से सभ्यता और संस्कृति के आकर्षण में न फंसकर उसे व्यर्थ मोह को कुचलती हुई तेजी से अपने पथ पर अग्रसर होती रही है। यह हजारों वर्ष पूर्व से लेकर न जाने कितनी जातियों एवं संस्कृतियों की धार्मिक परंपराओं, रीति नीतियों, विश्वासों एवं उत्सवों, व्रतों आदि को समाप्त करती हुई आज इस स्थिति में पहुंची है। मनुष्य कभी भी अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं रहा, ठीक है। अतः वह एक करती हुई आज इस स्थिति में पहुंची है, ठीक है। 1 सेकेंड यहाँ पर थोड़ा, अतः वह एक स्थिति में नहीं रहा, उसमें परिवर्तन के लिए वह निरंतर संघर्षशील रहा। स्वयं को बदलते रहने के इस संघर्ष से ही उसने नवीन शक्ति को प्राप्त किया है। हमारे सामने आज समाज का जो रूप है वह स्वरूप उसने अनेक संघर्षों के उपरांत पाया है। इसके लिए उसने संसार की अन्य सभ्यताओं, संस्कृतियों से अनेक परंपराएं ग्रहण की हैं और उनसे सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनेक परंपराओं और मूल्यों को त्यागना भी पड़ा है। आज जो सभ्यता और संस्कृति हम देख रहे हैं उसके विषय में हम यह नहीं कह सकते कि वह सब प्रकार के आज जो सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, वह सब प्रकार से देखिए आगे क्या है,
सब प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति है, ठीक है, उसमें किसी भी सभ्यता और संस्कृति का घालमेल नहीं है। आज व्यक्ति का हमारी शुद्ध ठीक है, यहाँ पर है, आज व्यक्ति का जीवन जो है छल छद्म से परिपूर्ण हो गया है। इसीलिए उसके अपने आचरण से लेकर ठीक है दैनंदिन, ठीक है, दैनंदिन के कार्यों में कोई पवित्रता अथवा शुद्धता नहीं रह गई है। यही कारण है कि आज प्रत्येक वस्तु में मिलावट मिलती है। व्यक्ति का चरित्र भी उससे अछूता नहीं रह गया है। लूटपाट, रिश्वतखोरी, छेड़छाड़, कदाचार आदि के दिनों दिन बढ़ते जाने का कारण भी यही है। हाँ, व्यक्ति के जीवन में यही यदि शुद्धता, ठीक है, यदि कोई शुद्धता शेष है तो वह है उसकी दुर्दम जिजीविषा, अर्थात किसी भी परिस्थिति में उसकी जीने की लालसा। वह अपने जीवन की रक्षा पूरी ईमानदारी, शुद्धता और पवित्रता से करता है। मनुष्य की यह जिजीविषा गंगा की निरंतर और अविरल रूप से बहती रहने वाली धारा के समान पवित्र है। जिस प्रकार गंगा की धारा अनेक अशुद्धियों को स्वयं में मिलाती और लोगों को पापों से मुक्त कराती हुई बनी रहती है, उसी प्रकार मनुष्य की जिजीविषा सरकार के सारे यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, संसार के सारे छल छद्मों को स्वयं में यहाँ पर जो है पचा कर भी पवित्र बनी रहती है। मनुष्य छल छद्म करते हुए एक लक्षण के लिए अपनी सभ्यता और संस्कृति जो है उस पर, यानी सभ्यता और संस्कृति पर विचार करता हुआ सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह उचित नहीं है। हमारी सभ्यता और संस्कृति हमें यह सब, ठीक है, हमें यह सब करने की अनुमति नहीं देती, किंतु अगले ही क्षण वह उसे अपने मार्ग की बाधा समझकर उसी मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। धार्मिक आचार विचार और संस्कार भी उसे कुछ समय तक अनैतिकता से दूर रख पाने में सफल होते हैं। यह धर्म संस्कार भी जब उसे अपने सुख सुविधापूर्ण जीवन जीने के मार्ग की बाधा दिखाई देने लगते हैं तो वह अपनी जिजीविषा की दुर्गम धारा में, ठीक है, ध्यान देना आपको, तिलांजलि देकर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, साहित्यिक सौंदर्य इसमें देख लीजिए क्या क्या होगा। तो पहला यही है कि मानव सभ्यता एक प्रवाहमान धारा के समान है। हमारी सभ्यता और संस्कृति भी अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों का मिला जुला रूप है। तीसरा यह है कि मनुष्य को स्वयं अधिक मोह अपने आप से है, इसलिए वह अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए तो वह लोकोक्ति प्रचलित है। कौन सी लोकोक्ति? कि भूखा क्या नहीं कर सकता। भाषा ये है, इसमें कौन सी भाषा है? तो सरल सरस साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली इसमें व्याख्यात्मक और सूत्रात्मक है। यहाँ पर 8वां हम गद्य देखेंगे तो देखिए, आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई है। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को उतना महार्घ समझा था वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमानों रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसे ही बना रहेगा? मध्यकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसेगी, उसे कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा, यानी सब कुछ नया बनेगा। प्रसंग देख लीजिए इसमें क्या है। तो प्रस्तुत गद्यावतरण में आचार्य द्विवेदी जी ने सभ्यता और संस्कृति की निरंतर परिवर्तनशीलता पर प्रकाश डाला है। संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी कक्षा 12 के जो गद्य खंड के अशोक के फूल नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यह इसमें संदर्भ होगा। ठीक है, व्याख्या देखिए द्विवेदी जी किस प्रकार से व्याख्या इसकी करते हैं। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि आज हम अपनी जिस संस्कृति को अत्याधुनिक मानकर उसे बहुत कीमती मान रहे हैं वह सदैव एक जैसी नहीं बनी रहेगी। इसमें भी परिवर्तन, ठीक है, अवश्य भावी है। ठीक है, अवश्य संभव है। संसार का नियम है कि आज जो वस्तु अथवा परंपरा है समय के परिवर्तन के साथ उसमें परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यह बात संस्कृत के संदर्भ में भी सटीक बैठती है। यही कारण है कभी
कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकारिक संस्कृति को जन्म दिया था वह मन को लुभावने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके पश्चात धार्मिक चेतना का उदय हुआ। धर्म के आचार्यों ने अपने काल में जिस ज्ञान और वैराग्य की भावना को अत्यधिक कीमती यानी महंगा समझकर उसकी प्रतिष्ठा समाज में की थी वह भी आज मिट गई। ठीक है, आज कोई नहीं जानता कि कभी इस प्रकार की संस्कृति भी देश में विद्यमान थी। इसके पश्चात मध्य में मुस्लिम शासकों की देखा देखी के कारण कामुकता पर आधारित रसिक संस्कृति का ज्वार समाज में उमड़ा, किंतु समय के ताप में वह संस्कृति भी भाव बनकर न जाने कहाँ लुप्त हो गई। हमारी जो वर्तमान संस्कृति है उसका ढांचा तो मध्ययुगीन कामुकता यानी रसिकता से निर्मित है और उसकी देह व्यावसायिकता में से प्रफुल्लित है। निश्चित रूप से एक दिन इस व्यावसायिक संस्कृति का कमल भी मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। आगे की चीजें अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक है, मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। हाँ देखिए आगे यहाँ पर क्या है, देख लीजिए यहाँ पर। हाँ यहाँ पर देखिए, संसार में समय से बलवान है। संसार में सबसे बलवान क्या है? समय है। टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसके पद प्रहार से कोई नहीं बचा है। एक दिन यह संपूर्ण धरती भी इसके पद प्रहार से धंसकर रसातल में चली जाएगी। पाताल का एक पार्ट है रसातल, तो उसमें चली जाएगी। समय की यह विनाश लीला उसकी कुंठा के समान लगती है, जैसे कोई कुंठाग्रस्त व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे अपनी धुन में कुछ भी उल्टा सीधा करता चला जाता है। ठीक है, उल्टा सीधा करता चला जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं। ठीक वैसे ही समय में अपनी विनाश मंडली के साथ भीषण नृत्य करता रहता है। उसकी मंडली की प्रत्येक सेविका कुछ न कुछ समेट कर अपने साथ ले जाती है और उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए आज जो कुछ भी नया है कल वही पुराना होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उसका स्वरूप विकृत होकर हमारे लिए त्याज्य हो जाएगा और फिर उसके स्थान पर सर्वथा नवीन का निर्माण होगा। ठीक है, साहित्यिक सौंदर्य इसमें क्या होगा? तो समय काल शक्तिमान है, ये है, और उसके प्रहार से कोई भी नहीं बच पाया है। आज काल का ग्रास बना है तो किसी को कल उसका ग्रास बनना पड़ेगा। भाव साम्य, महात्मा कबीर ने भी ऐसी ही भावना व्यक्त करते हुए संसार को काल का चबैना बताया है। क्या कहा है कबीर जी ने, कबीरदास जी ने? देखिए यहाँ पर कहते हैं कबीर जी कि झूठे सुख को सुख कहें, मानता है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। ठीक है, भाषा इसमें सरल और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली विवेचनात्मक और सूत्रात्मक है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए नवा वाला जो गद्य है वो देखते हैं, गद्यांश नवा वाला। तो मगर उदास होने का भी बेकार है। ठीक है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है। अशोक के पुष्प के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कभी भी तो कुछ नहीं, मतलब कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदलती है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो गद्यांश है, गद्यांश नंबर 9, इसका प्रसंग क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो प्रस्तुत गद्यावतरण में मनुष्य की बदलती मनोवृत्ति के परिणाम की विवेचना की गई है। संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी कक्षा 12 के अशोक के फूल नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। व्याख्या किस प्रकार से करते हैं द्विवेदी जी, देखिए यहाँ पर। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि व्यक्ति का किसी भी परिस्थिति में उदास अथवा व्याकुल होना व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसकी वह उदासी अथवा व्याकुलता उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। उसकी किसी समस्या का निराकरण भी उसकी उदासी से नहीं हो सकता। फिर उदास होकर जीने से क्या लाभ? संभवतः यही सोचकर अशोक ने उदास होना छोड़ दिया है। वह प्रत्येक परिस्थिति में मस्त रहता है। आज से 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में, ठीक है, आपको पता होगा कालिदास जी जो थे
अब महाकवि कालिदास इनको कहा जाता है। रघुवंश महाकाव्य इनका एक लिखित महाकाव्य है, ठीक है, महाकवि है ये, ठीक है, जो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य थे 100 ईसा पूर्व के आसपास हुए थे, तो उन्हीं के दरबारी थे कालिदास जी। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब वह समाज के द्वारा समादरित होने पर जैसा प्रसन्नचित रहता था, वैसा ही प्रसन्नचित वह आज अनादरित होकर, यानी पहले तो उसका सम आदर यानी उसका समान आदर था, आज अनादर यानी अनादरित होकर वैसा ही रहता है। उसकी प्रवृत्ति रूप स्वरूप में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है और न ही उसमें किसी नई प्रवृत्ति का विकास हुआ है। भले ही अशोक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु मनुष्य की मनोवृत्तियों में तो आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। यह उसकी परिवर्तित मनोवृत्ति का ही परिणाम है कि वह जिस अशोक वृक्ष को कभी अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन का अभिनव मानता था, आज उसी वृक्ष को वह बिल्कुल ही भूल गया है। द्विवेदी जी मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन को अनिवार्य मानते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि अशोक का काम तो बिना बदले चला गया, किंतु मनुष्य का काम इससे नहीं चल सकता। यदि मनुष्य का काम भी बिना बदले चल सकता तो उसकी मनोवृत्ति कभी परिवर्तित नहीं होती और आज भी मनुष्य सदियों पुराना जंगली आदिमानव ही होता। यदि आदिमानव के बाद की व्यावसायिक परिस्थितियों में मनुष्य का जीवन स्थिर हो जाता तो आज उसमें भयंकर व्यावसायिक संघर्ष होता। यदि इसके बाद विज्ञान का मशीनरी रथ अपने पूर्ण घर घर नाद के साथ अपनी पूरी गति से दौड़ने लगता तो आज बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाती। लोगों के हाथों का रोजगार छिन जाता। केवल मुट्ठी भर लोग जो मशीनों के संचालन में कुशल होते, सर्वसंपन्न होते और ठीक है, देखिए सर्वसंपन्न होते और से संपूर्ण समाज दीनहीन अवस्था में होता। साहित्यिक सौंदर्य देखेंगे तो पहला यही है कि लेखक ने उस समय की भारतीय विचारधारा का उल्लेख किया है। किस समय की? 2000 वर्ष पहले कालिदास जी के समय की, जब गांधी युग में संपूर्ण विश्व मशीनीकरण की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा था। ठीक है, तो गांधी युग के समय की ये बात हो रही है, किंतु गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने मशीनों के स्थान पर मानव श्रम को वरीयता दी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, लेकिन आज के मशीनी वैज्ञानिक युग की कल्पना न की थी, अन्यथा वह विज्ञान की धीमी गति की बात न करता। भाषा इसमें सरल खड़ी बोली है, शैली विवेचनात्मक है। इसमें कुछ सूक्तिपरक वाक्य होते हैं तो उनकी भी यहाँ पर हमको व्याख्या करनी होती है, उसके बारे में देखेंगे। तो सूक्तिपरक वाक्यों की व्याख्या में तो पहला वाक्य ये है कि वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। संदर्भ यही होगा कि प्रस्तुत सूक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से अवतरित है। यह निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित है। प्रसंग क्या होगा देखिए, तो प्रसंग यही होगा कि द्विवेदी जी ने उन लोगों की प्रवृत्ति पर व्यंग करते हुए उनकी आलोचना की है जो दूसरों को प्रसन्न और संपन्न देखकर ईर्ष्यावश उनकी निंदा करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। देखिए यहाँ पर संसार में बहुत से लोग हैं ऐसे हैं जिन्होंने, ठीक है, जिन्हें दूसरों की खुशी अथवा प्रसन्नता और संपन्नता किसी प्रकार अच्छी नहीं लगती। वे सदैव प्रसन्न और संपन्न लोगों से ईर्ष्या करते हुए उनकी आलोचना करके उन्हें स्वयं से निकृष्ट सिद्ध करना चाहते हैं। जिन लोगों में वे वर्तमान में ऐसा कोई दोष नहीं ढूंढ पाते जिसको उन्हें स्वयं से निकृष्ट सिद्ध करना चाहते हैं, जिन लोगों में वे वर्तमान में ऐसा, ठीक है, जिन लोगों के विषय में उनके मरने तक की भविष्यवाणियां करके यह बताना चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति बाहरी तौर पर ही देखने में अच्छा लगता है किंतु हृदय से बहुत खराब, दुष्ट अथवा पापी है, इसलिए इसका अत्यंत बहुत खराब होगा अंत जो है। ठीक है, यह कुत्ते की मौत मरेगा। इस प्रकार वे बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर दूसरों के भविष्यों में झांक कर उनके पाप पुण्य और स्वर्ग नरक तक का विवेचन कर देते हैं। इसलिए लेखक ने उन्हें व्यंग के रूप में दूरदर्शी कहा है। इसमें जो दूसरा सूक्तिपरक वाक्य है वो देखिए क्या है, तो जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वे अनेक आर्य और आर्यातर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो लेखक ने इस वाक्य में हिंदू सभ्यता और संस्कृति के स्वरूप का विश्लेषण किया है। व्याख्या क्या होगी, तो
के विषय में ऐसी मान्यता रही है कि किसी समय में भारत आई आर्य जाति के लोग हिंदू कहलाए। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से सहमत नहीं है, चूंकि ये सही भी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उनका मत है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि जो यहाँ पर जातियां हैं वो आकर बस गई। कालांतर में इन्हीं सभी जातियों की परंपराएं, विश्वास, रीति और नीति परस्पर एक दूसरे से प्रभावित हुई, जिससे यहाँ इन सब की एक मिलीजुली संस्कृति विकसित हो गई। यह संस्कृति न शुद्ध असुरी थी, न शुद्ध आर्य, ठीक है, न सकी, न हूणी, न नागी, न यक्षीय और न गांधर्व, ठीक है, बल्कि यह सभी संस्कृतियों के धारणीय तत्वों का आदर्श समन्वित रूप थी। यदि हिंदू संस्कृति के नाम से जानी गई, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यही हिंदू संस्कृति के नाम से जानी गई। यह यहाँ आई आर्य और आर्येतर यानी आर्य के इतर यानी आर्यों के अलावा जो सभी दूसरी जातियां हैं, जातियों के जीवनोपयोगी तत्वों का अद्भुत मिश्रण है। अब देखिए दूसरा जो यहाँ पर तीसरा सुक्ति परक वाक्य है वो क्या कहता है, तो यहाँ है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधना होता है। ठीक है, साधता है। तो संदर्भ वही है कि प्रस्तुत सुक्ति डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल निबंध से उद्धृत है और व्याख्या में हुआ कि संसार बड़ा अस्नेही है और कृतघ्न है। ठीक है, यह किसी को याद नहीं रखता। यहाँ लोग उसी से स्नेह करते हैं और उसी को याद रखते हैं जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। ठीक है, व्यक्ति का स्वार्थ जहाँ सिद्ध हुआ वह उसे संबंधित व्यक्तियों को भूल जाता है। अनेक बार तो वह याद दिलाए जाने पर भी उनको याद नहीं कर पाता। इसलिए भक्त और दार्शनिक लोग इस दुनिया से मोह न करने का उपदेश देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर चौथा जो सुक्ति परक वाक्य उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर यह है कि मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है वो बड़ी निर्मम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। प्रसंग होगा कि संदर्भ चूंकि वही होगा। ठीक है, प्रस्तुत सुक्ति में जीवन के प्रति व्यक्ति के मोह का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए किस प्रकार से की जाती है यहाँ पर। तो इस संसार में व्यक्ति को यदि सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो वह है उसके प्राण। अपने प्राणों को सुरक्षित बचाए रखने की लालसा के कारण ही यह संसार चल रहा है। व्यक्ति सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। इनकी रक्षा के लिए वह कितना भी क्रूर, निर्मम, पापपूर्ण, घृणित कार्य कर सकता है। उसका अपने प्राणों के प्रति यही मोह उसकी बड़ी शक्ति है। ठीक है, जिसे जीवन शक्ति कहा जाता है। यदि व्यक्ति सीधे सीधे अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाता तो वह किसी के प्राण लेने में भी देरी नहीं लगाता। एक भूखा व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा के लिए रोटी के एक टुकड़े को पाने के लिए कितने ही लोगों की जान ले सकता है। अपने प्राणों से प्रिय पुत्र, पुत्री अथवा पत्नी तक के मान सम्मान अथवा प्राणों तक का सौदा करने में भी वह व्यक्ति नहीं हिचकिचाता। इसलिए संस्कृत में भी यह कहा गया है, भूख क्या पाप नहीं करता। ठीक है, भूखा क्या पाप नहीं करता। संस्कृत में देखिए यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, बड़ा ही सुंदर वाक्य। ठीक है, कि देखिए यहाँ पर बुभुक्षितः किम न करोति पापम। ठीक है, यानी जो भूखा है वो क्या क्या पाप नहीं करता। प्रसंग यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रसंग के बारे में। तो हाँ देखिए यहाँ पर पांचवा, यहाँ पर है आपका पांचवा सुक्ति परक वाक्य। तो सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा है। ठीक है, तो प्रसंग होगा कि प्रस्तुत सुक्ति में व्यक्ति के जीवन में अशुद्धता के चरम समावेश का विवेचन किया गया है। व्याख्या, आज व्यक्ति का जीवन छल छद्म से परिपूर्ण हो गया है, इसलिए उसके अपने आचरण से लेकर दैनंदिन, ठीक है, के कार्यों में कोई पवित्रता अथवा शुद्धता नहीं रह गई। यही कारण है कि आज प्रत्येक वस्तु में मिलावट मिलती है। व्यक्ति का चरित्र भी उससे अछूता नहीं रह गया है। लूटपाट, रिश्वतखोरी, छेड़छाड़, कदाचार आदि के दिनों दिन बढ़ते जाने का कारण भी यही है। हाँ, व्यक्ति के जीवन में यदि कहीं शुद्धता शेष है तो वह है उसकी दुर्दम जिजीविषा, अर्थात किसी भी परिस्थिति में उसकी जीने की लालसा। वह अपने जीवन की रक्षा पूरी ईमानदारी, शुद्धता और पवित्रता से करता है। ठीक है, छठा यहाँ पर आपका जो है सुक्ति परक वाक्य वो है कि महाकाल की प्रत्येक पदाघात में धरती धसेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या संसार की नश्वरता के विषय में प्रस्तुत सुक्ति में प्रकाश डाला गया है और व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि इस संस्था में
सभी कुछ नाशवान है। आज हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, चाहे वह सूर्य हो, चंद्रमा हो अथवा पृथ्वी ही क्यों ना हो। समय का चक्र सभी को अपने आप में समाहित कर लेता है। एक दिन यह पृथ्वी भी उसके प्रहार से नहीं बच सकेगी, ठीक है। उसकी एक ही ठोकर से यह रसातल में धंस जाएगी अथवा खंड खंड होकर समाप्त हो जाएगी। सातवां और लास्ट यहाँ पर जो सुक्तिपरक वाक्य है वो यहाँ पर कि पंडिताई भी एक बोझ है, जितना ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबोती है। जब वह जीवन का एक अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। प्रसंग देखिए किस प्रकार से लिखते हैं कि प्रस्तुत सूक्ति में पंडिताई अर्थात विद्वत्ता को डुबोने वाला बोझ कहा गया है। व्याख्या की गई है यहाँ पर कि शास्त्रों में कोरे वाग्जाल को शब्द ज्ञान मात्र को गधे की पीठ पर लदा हुआ बोझ कहा गया है। इसी अर्थ में लेखक पंडिताई को बोझ मानता है, क्योंकि वह जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने की अपेक्षा एक उलझन पैदा करती है। पांडित्य की गंभीरता को ओढ़कर मनुष्य जल्दी ही डूबता है। कबीर ने कहा है कि हल्के बनोगे तो तैरते रहोगे, भारी बनोगे तो जल्दी डूबोगे, कहीं पता नहीं चलेगा। जब तक यह पांडित्य व्यक्तित्व पर बोझ स्वरूप रहता है तभी तक यह उलझन है, किंतु जब व्यक्तित्व में घुल मिलकर उसका एक भाग बन जाता है तो यह अत्यंत हल्का हो जाता है और जीवन को देखने की एक नई दृष्टि देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 27 मिनट में देखिए यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया आपका अशोक का फूल। अगला चैप्टर जो है वो हम देखेंगे, अशोक के फूल आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए ये जो नोट्स है इसके पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। जुड़े रहेंगे एग्रीथिंक का।